बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ यूनिट नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग, इसका जो टॉपिक है यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसकी जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। आपने वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पेज नंबर 89 को आप सब बच्चे ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें। चलें बच्चों, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कौन से होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो तमाम रिएक्शंस थे जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है, यानी हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो थे जिनमें हीट अंदर एब्जॉर्ब की जाती है। तो अब आपको याद आ गया होगा कि कल के लेक्चर में हमने एक्सो और एंडोथर्मिक के मुतालिक पढ़ा था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। वैसे ये जो ऊपर है 2 लाइंस, इनमें बस सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वह हमारे जो है ना ह्यूमन बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस तरह की बात की हुई है कि ताकत की ज़रूरत होती है हर तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो वॉक है, चाहे वो ईटिंग का प्रोसेस है, कोई भी एक्शन है उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये एनर्जीज आती कहाँ से हैं, ये एक सवाल है। An exothermic reaction take place in our bodies in every cell. एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है, उस तरह का जो रिएक्शन है वो हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर होता है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेस एनर्जी। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि सेल के अंदर होता है उस रिएक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो वाटर के साथ मिल जाता है, और जब ग्लूकोज जब वाटर के साथ मिलता है, ग्लूकोज जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले, उनके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। दिस एनर्जी मेंटेन ऑल वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ये जो एनर्जी जो इन दोनों के साथ A+ में रिलीज़ हुई थी, ठीक है, वो एनर्जी किस लिए इस्तेमाल होती है? बहुत अहम हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हैं उनको करने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट ऑल्सो कीप्स अस वार्म। इस एनर्जी की वजह से हम हर टाइम, हमारा जो जिस्म है वो गर्म थोड़ा सा रहता है, एंड एनेबल बॉडी पार्ट्स एंड मसल्स वर्किंग। और यही एनर्जी जो है ना हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को और मसल्स को मदद करती है काम करने में। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, फ्यूल सच एज कोल, नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बर्न्स विद फ्लेम एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फ्यूल जैसे कि कोयला है, कुदरती गैस है, LPG है, जो हमारे सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है ना, उसे LPG कहते हैं। वो जब उसको जब हम आग में जलाते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं, तो उस टाइम भी काफ़ी सारी जो एनर्जी है वो उसमें से रिलीज़ आउट होती है। वी यूज़ दिस एनर्जी टू कुक फूड। हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, पानी को बॉयल करने में, वार्म्स होम्स ड्यूरिंग विंटर, घर को गर्म रखने में सर्दियों के दिनों में, ड्राइव व्हीकल्स मुख्तलिफ मतलब गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए, एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली की पैदावार के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखें, बैटरीज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैटरीज जो हैं वो बहुत बड़ा ज़रिया है बिजली बनाने का। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कीप्स द बैटरीज इन अवर सेल फोन्स एंड लैपटॉप फंक्शनिंग। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो क्या करते हैं, उनके उन रिएक्शंस के ज़रिए जो बैटरीज़ हैं ये मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मौजूद हैं, लैपटॉप्स के अंदर मौजूद हैं, ये काम करती हैं। किस वजह से? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से, कि इन बैटरीज़ के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते रहते हैं और एनर्जी इवॉल्व होती रहती है। वी ऑल्सो यूज़ बैटरीज टू स्टार्ट इंजन इन ऑटोमोबाइल्स। वो कह रहे हैं इसके अलावा बैटरीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के इंजन को स्टार्ट करने के लिए। आप कभी नोटिस कीजिएगा गाड़ी के इंजन में जो है ना बैटरी ज़रूर मौजूद होती है। एंड फॉर डिवाइसेस सच एज फ्लैश लाइट, टॉयज़, हार्ट पेसर, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इन तमाम डिवाइसेस के जो है ना अंदर भी बैटरीज़ का इस्तेमाल हो रहा होता है।
चलिए अब ब्लॉक पढ़ लेते हैं। शरबत स्वीट्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सिट्रिक एसिड एंड सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो कह रहे हैं मुख्तलिफ ये जो मशरूब हैं इनके अंदर क्या मौजूद होता है, सिट्रिक एसिड मौजूद होता है पाउडर शक्ल में, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद होता है। व्हेन यू ईट इट, जब आप इन स्वीट्स को खाते हैं, दीज सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन योर सलाइवा एंड रिएक्ट टुगेदर। और जब आप मतलब जब आपने कोई मीठी चीज़ खाई है, जैसे मिठाई खाई है, ठीक है, तो उस टाइम वो मिठाई खाते टाइम जो आपका थूक है ना, यानी जो आपका सलाइवा है, उसके साथ इसका रिएक्शन होता है, किसका, स्वीट का। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर, उस टाइम पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी जो हीट है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आप। दिस गिव्स अ कूल फ्रीजी एंड रिफ्रेशिंग फीलिंग इन योर माउथ, और जिसकी वजह से आपको जो है ना बहुत ठंडक सी महसूस हो रही होती है ज़बान के ऊपर, और अच्छे महसूस हो रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे कि सॉफ्टमेंट आइस है, ये एक टॉफ़ी का नाम है, ठीक है। अब ये टॉफ़ी क्या है, इस टॉफ़ी को जब आप खाते हैं ना तो सलाइवा के साथ ये रिएक्ट करती है, और उसके रिज़ल्ट में ऐसे लगता है जैसे आपकी जो गर्दन वाला एरिया है ना वो ठंडा सा हो गया है, आपको ठंडक सी महसूस होती है, ताज़गी सी महसूस होती है। तो जिन जिन बच्चों ने सॉफ्टमेंट आइस खाई होगी उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से रिएक्ट हो रहा है। अब ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है ना, यानी बेसिकली यूजेस आपके साथ शेयर किए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ यूजेस पढ़ेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के क्या क्या यूज़ हैं। वैसे तो हमने एक यूज़ पढ़ लिया यहाँ पर, ये ब्लॉक में, ये इसका एक यूज़ ही था ना एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो बाकी जो रह गया है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।